एज सुन एज ही हर्ड द न्यूज ही रोट टू मी। तो एज सुन एज ही हर्ड द न्यूज ही रोट टू मी। तो बताइए जो सेंटेंस है क्या सिंपल सेंटेंस है कि कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है? तो इनमें से कौन सा सेंटेंस है? तो चलिए वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर दीजिए। अब आंसर को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एज सुन एज लिखा हुआ है और एज सुन एज क्या है आपका सब ऑर्डिनेटिंग क्या है, कंजंक्शन है। तो जब सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सेंटेंस में होता है तो कौन सा सेंटेंस कहलाता है आपका? वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या कहलाता है आपका? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ही सेड दैट ही वाज इनोसेंट। तो इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? डेट लिखा हुआ है। डेट ही आपका क्या है? एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हेयरिंग द वेल द बॉयज वोक अप। हेयरिंग द बेल बॉयज वोक अप। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हेयरिंग द बेल घंटी को सुनते ही लड़के क्या हो गए? जग गए। और कोमा के यहाँ पे दिया हुआ है। तो बताइए आप कौन सा सेंटेंस होगा? कॉम्प्लेक्स होगा, सिंपल होगा, कंपाउंड होगा या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिंपल सेंटेंस। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आईएनजी फॉर्म जो लिखा हुआ है यहाँ पे हेयरिंग इन्फिनिट जेरेंट का काम करता है, पार्टिसिपल का काम करता है और कॉमा लिखा हुआ है सिंपल सेंटेंस का फॉर्म करता है ये। ठीक, नेक्स्ट लिखा हुआ है द बॉय हर्ड द बेल एंड ही वोक अप। तो सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको बताना है इसमें क्या ये सेंटेंस आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है? कौन सा सेंटेंस है? चलिए बताइए। तो इसमें देखिए सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको समझ में आता है और इसमें क्या है कि आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिखा हुआ है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या आपका? एंड लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है। तो जब भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सेंटेंस होता है तो क्या होता है आपका? कंपाउंड सेंटेंस होता है। इसका आंसर क्या होगा? कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, नहीं देखिए, द बॉयज वोक अप व्हेन ही हर्ड द बेल। लड़के जगह जब क्या घंटी सुनी उन्होंने। तो इस बताइए क्या होगा? सिंपल होगा, कंपाउंड होगा, कॉम्प्लेक्स होगा या नन ऑफ दिस होगा? क्या होगा? तो सेंटेंस को पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है व्हेन लिखा हुआ है। व्हेन क्या दिखा रहा है आपको? कंडीशन को दिखा रहा है और साथ ही क्या है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जस्ट अभी बताया था आपको, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आई समटाइम्स गो फॉर ए रन इन द मॉर्निंग बिफोर वर्क बट इट वाज स्टॉर्मी टूडे। तो दिए हुए सेंटेंस आपको बताना है क्या ये सेंटेंस आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या सिंपल सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है? तो क्या कौन सा सेंटेंस है? ठीक है, तो देखिए, तो बताइए क्या होगा? इसका वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दीजिए आप लोग। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बताए थे, सेंटेंस को देखिए। सेंटेंस को देखने के बाद यहाँ पे बट लिखा हुआ है। तो बट लिखा है तो इस तरह से यहाँ पे बट है, इट वाज स्टॉर्मी टुडे। तो ये क्या है आपका? इंडिपेंडेंट क्लोज है कि डिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट क्लोज दिखा रहा है यहाँ पे। उसके बाद देखिए समटाइम्स वी गो फॉर ए रन। तो ये भी क्या आपका? इंडिपेंडेंट क्लोज है, इंडिपेंडेंट क्लोज। लेकिन यहाँ लिखा हुआ बिफोर। ठीक है, तो बिफोर लिखा हुआ है, बिफोर वर्क। तो बिफोर वर्क जो लिखा हुआ है आपका क्या है? एक डिपेंडेंट क्लोज है। कौन सा क्लोज है आपका? डिपेंडेंट क्लोज है। तो जब डिपेंडेंट क्लोज होता है, कौन सा क्लोज होता है? डिपेंडेंट क्लोज होता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? वन डिपेंडेंट क्लोज है, टू इंडिपेंडेंट क्लोज है। किसी भी सेंटेंस में टू इंडिपेंडेंट क्लोज होता है तो क्या कहलाता है आपका? हुआ टू इंडिपेंडेंट क्लोज और एक डिपेंडेंट क्लोज होता है तो आपका कहलाता है वह कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। समझ में आई बात? तो ध्यान रखना है किसी भी सेंटेंस में कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लोज होना चाहिए। और 2 से अधिक डिपेंडेंट क्लोज 3 हो 4 से हमको मतलब नहीं, लेकिन हमको इंडिपेंडेंट पे फोकस करना होता है कि 2 कम से कम इंडिपेंडेंट क्लोज सेंटेंस में नजर आ गया तो क्या होगा? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। समझ में आया बात? तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या देखा कि विभिन्न तरह के जो कंसेप्ट थ्योरी हमने देखा उस पर हमने क्वेश्चन भी किया। अब क्वेश्चन करने का तरीका भी समझ में आया। और नेक्स्ट वीडियो में क्या है आपको मिलेगा इसका PYQ, जो कि विभिन्न तरह के एग्जाम DBS हो गया, PPSC TRE हो गया, इन तमाम तरह के जो एग्जाम हुए उसमें जो क्वेश्चन आपका इस सेंटेंस से आया है तो उसको मैं PYQ के रूप में आपको दूंगा वहाँ पे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।